हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? खत्म हो गया ब्रेक अभी। हैंड रेज करोगे एक बारी? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। होमवर्क दिया था। आपका वीकेंड कैसा रहा? संडे कैसे रहा? Yes, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Fine, ma'am. मेरे को ना आप स्क्रीन पे एक बारी ना स्क्रीन के सामने आ जाओ। मुझे ना आप दिख नहीं रहे हो। खड़े हो जाओ एक बारी, ठीक है? अभी बोलो। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अरे और बच्चे बाकी आ गए। सेटल हो जाओ एक बारी, बैठ जाओ सारे। ओके। मेरे को अपना नाम बताएंगे? व्हाट इज योर नेम? My name is Srishti Krishali. सृष्टि। सृष्टि, हम लोगों ने पहले बात करी थी। मैं फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ मैम। ओके, ऑल राइट। सो सृष्टि, हाउ वाज योर संडे? क्या करा आपने संडे में? संडे में योगा ही करी मैम। योगा करी? बस योगा और स्कूल का वर्क करा, हॉलीडे होमवर्क। ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। सृष्टि, कौन से क्लास में हो आप? व्हाट क्लास आर यू इन? व्हाट स्टैंडर्ड आर यू इन? 12th मैम। 12th स्टैंडर्ड, ऑल राइट। सो सृष्टि, होमवर्क करा? बाकी सबने भी जिसने होमवर्क करा है और सारे स्कूल से एक बारी चैट बॉक्स पे लिख दो या हैंड रेज कर दो, होमवर्क करा है तभी भी और कोई क्वेश्चंस थे तभी भी। ठीक है? ओके। और जो मैंने एक्टिविटी बोली थी करने को? मैम मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ और वर्चुअल क्लास ओके, में। आप आज फर्स्ट टाइम आए हो। ओके, तो आपको तो नहीं पता होगा होमवर्क क्या था, राइट? यस मैम। ओके, तो आप बैठ जाओ। आप ना सृष्टि एक काम करना, जो भी क्लास में पहले आया होगा उनसे बात कर लेना, या फिर अगर क्लास में ज्यादा बच्चे पहली बार नहीं आए थे तो कोऑर्डिनेटर से बात करना। ठीक है? वो आपको अभी तक जितना कुछ हमने कराया ना उसका उसके बारे में एक ब्रीफ प्रोवाइड कर देंगे। और जो जो हमने कुछ कुछ दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट थी उसके हमने नोट्स बनाए हैं, तो वो वाले नोट्स भी आप एक बार ना जॉट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। ठीक है? ओके मैम। ओके, चलो अभी मैं ना सृष्टि आप बैठ जाओ, आप आज का लेसन ले लो, फिर हम कल से बात करेंगे। आपने अभी आप फर्स्ट टाइम में आए हो ना, आपको पता नहीं है ज्यादा। पहले आज मैं बात करूंगी जीआईसी धाना चुली आया है सर आज? भैंसियारो आया है? जीआईसी भैंसियारो का मेरे को एक बार डिस्प्ले कर दो। हेलो, गुड मॉर्निंग। दृष्टि। गुड मॉर्निंग मैम। दृष्टि, गुड मॉर्निंग। मैंने गुड नाम मॉर्निंग नोट मैम। करे हुए हैं सबके। दृष्टि, होमवर्क करा? यस मैम। ओके। ओके, एक्टिविटी करा? यस मैम। क्या करा एक्टिविटी में? किसके साथ एक्टिविटी करा? क्या बातें करी? मैम श्रेया दी के साथ। श्रेया दी के साथ? ओके। श्रेया कौन है? अच्छा। मैम अच्छा, अगर अगल बगल ही कर मैम वो लिया। मेरी ओके। मैम हम पड़ोसी ही है ना इसीलिए। अच्छा, पड़ोसी हैं। और पड़ोसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेबर। हाँ, नेबर्स हैं। ओके। तो फिर अभी आपने मेरे को तो अभी तो आप फिर मुझे करके दिखा सकते हो एक बार एक्टिविटी। हम रोल प्ले कर लेते हैं छोटा सा ना, और फटाफट फटाफट करेंगे। फिर हम क्वेश्चन आज की ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो फटाफट मुझे एक्टिविटी रोल प्ले करके दिखा दो। बाकी सारे मुझे हैंड रेज कर दो स्क्रीन पे जिस जिसने होमवर्क करा है, और चैट बॉक्स पे क्वेरीज लिख दो जिस जिसने जिसको कोई भी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है? चलो एक सीरियसली एक एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद होमवर्क चेक करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग श्रेया दी। Good morning, Dristi. How are you? I'm fine. And what's about you? I'm also very good. What are you doing now? I'm completing my holiday homework. Do you need my help? Thank you. I will do myself. Okay, bye. Bye. See you soon. वेरी गुड गाइस, क्लैप फॉर देम यार, वेरी गुड, टू गुड यार। क्लैप फॉर देम एवरीबडी। हाँ, गुड।
सी हाउ गुड दीज पीपल आर। एक ही बार में, दृष्टि, श्रेया, यू गाइज आर वेरी गुड। एक ही बार में आपने सीख लिया। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। अच्छा श्रेया, एक चीज थी, दृष्टि, एक चीज थी, आपने कोई एक सेंटेंस बोला था, वो व्हाट इज वाला सेंटेंस कौन सा था? मैम व्हाट्स अबाउट यू? एक बार फिर से रिपीट करो। मैम व्हाट अबाउट यू? हाँ, व्हाट इज अबाउट यू नहीं आएगा, व्हाट अबाउट यू आएगा, ठीक है। व्हाट इज नहीं हम यूज करते, हम व्हाट अबाउट यू यूज करते हैं। बाकी इट वॉज ऑल गुड, आप बैठ जाओ। वेरी गुड। अभी मेरे को योगेश सर, धाना चूल्हा आया, आपने चेक करा? थैंक यू सो मच सृष्टि, थैंक यू श्रेया। जी आई सी गोचर। No, ma'am. Good morning. हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? हो गया गुड आफ्टरनून? अभी 5 मिनट्स हैं बच्चे, अभी 12 होने में 5 मिनट्स हैं, अभी नहीं हुआ। Okay, ma'am. Sorry. अच्छा, वहां पे हो गया? Yes, ma'am. इधर तो 12:04 हो रहा है. अरे, आपने ऐसे तेज करा हुआ है ना टाइम कि मैं जल्दी जल्दी क्लास खत्म करूं और सब घर जाएं, है ना? No, ma'am. अच्छा ठीक है, चलो। आपने एक्टिविटी करा जो आपको नोटबुक में लिखने के लिए बोला था, आपने लिखा? हैंड रेज करे सबने? सर एक बार चेक करेंगे हैंड रेज किसके आए हैं? हैंड रेज कर दो प्लीज स्क्रीन पे जाके। और किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है? सबने अच्छे से कर लिया सारा होमवर्क? धानज, और उसके बाद मैं अभी करती हूँ बात। हाँ जी बच्चे, आपने करा नोटबुक में क्वेश्चन नोट, जो जो मैंने आपको बोला था? क्या क्या होमवर्क बोला था करने को? मैम कन्वर्सेशन कहा था कि अपने नेबर से या किसी से घर में इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना. हाँ, वो तो एक्टिविटी थी। और नोटबुक में नोट करने को क्या बोला था? सॉरी मैम, तब तक हम घर चले गए थे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था. अच्छा, आप घर चले गए थे बिना बात सुने? यस मैम. ऐसे नहीं करते, तो आपका फर्स्ट टाइम था। आई अंडरस्टैंड कि कल टाइम थोड़ा सैटरडे को टाइम थोड़ा एक्सीड हो गया था, बट जब तक कोई बात करे है तब तक ऐसे नहीं जाते हैं ना, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। ऑल्सो अब आपका पूरा वो होमवर्क मिस हो गया। अच्छा, आप मुझे ऐसे ही बता दो, देखो होमवर्क, और जिसको भी नहीं पता है जो उठ के चले गया था, होमवर्क था कि आपको जो ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शंस हमने क्लास में पढ़े थे ना, तो हमने कुछ कुछ वर्ड्स क्लास में पढ़े थे और बाकी इंट्रोडक्शन के स्टेटमेंट्स और वर्ड्स लिख कर लाने थे। तो कौन कौन से इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं? ग्रीटिंग वर्ड्स बता दो। अच्छा ये बताओ, ग्रीटिंग करते हैं पहले कि इंट्रोडक्शन करते हैं पहले? मैम ग्रीटिंग. ओके, वेरी गुड। तो ग्रीटिंग्स करते हैं हम पहले, तो ग्रीटिंग्स के मुझे कुछ कुछ वर्ड्स बता दो। मैम हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. और स्टेटमेंट्स? हाउ आर यू? वेरी गुड, ओके। do you और इंट्रो, हाँ जी, ओके। और इंट्रोडक्शन में? मैम मैम लाइक वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट आर यू डूइंग. इंट्रोडक्शन में ये इंट्रोडक्शन में पहले ना दूसरे का नहीं पूछते, मैंने ये बात सिखाई थी ना, दूसरे का नहीं Yes, पूछते ma'am. हैं, हम पहले अपने बारे में बताते हैं, है ना? यस मैम. हाँ, तो पहले माय नेम इज होता है एंड आई एम फ्रॉम, आई स्टडी इन दिस क्लास, उसके बाद हम दूसरे से क्वेश्चन करते हैं। तो ग्रीटिंग्स पहले आते हैं, इंट्रोडक्शन में सेल्फ इंट्रोडक्शन पहले होता है और उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अभी आप एक काम करो, जो जो आपने ये जो 2 होमवर्क नहीं करके लाए हो, इसको फटाफट से अपने नोटबुक में जॉट डाउन कर लो, ठीक है? यस. ठीक है। और बगल वाला इस होमवर्क करा या ये भी भाग गए थे आपके साथ? बच्चा होमवर्क करा? मैम चले गए थे हम भी. चले गए थे? तो अभी आपको पता है ना कौन सा होमवर्क है? यस मैम. हाँ, तो एक बारी वो होमवर्क पूरा कर लो, ठीक है ना? क्योंकि देखो, ऐसे क्लास की वो वाली क्लासेस नहीं है ना कि मैं आपको होमवर्क दूं, फिर आप नहीं करो तो फिर मैं आपको डांटूं, फिर हम पूरा टाइम वेस्ट करें उसे डांटने में, फिर मैं आपको 10 बार लिखवाऊं। ऐसा नहीं है ना, आपको चाहिए कि मैं ऐसा करूं कि आप होमवर्क नहीं करके लाओ, फिर मैं आपको बोलूं आप 2 टाइम्स करके लाओ। बच्चे थोड़ी ना है इतने, अब तो थोड़े बड़े हो गए हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क है, होमवर्क भी नहीं है, एक्टिविटीज और वर्कशीट्स है,
5 मिनट लगेंगे, उसको करके आया करो और बात पूरी सुना करो, ठीक है ना। आज हम ट्राई करेंगे, देखो आज आपकी क्लास लेट हुई है तो आज टाइम के से एक्सीड हुई तो आज मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई भागेगा नहीं। आज क्लास लेट से स्टार्ट हुआ है, आपका पहले कोई एक्टिविटी चल रहा था, राइट। तो अगर हम ट्राई करेंगे कि हम कम से कम टाइम पे सम अप करें, बट अगर कुछ रह जाता है तो कोई भाग के मत जाओ, ठीक है ना। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप बहुत टाइम से स्कूल में बैठे रहते हो और आपको घर जाना है, ऑब्वियसली समर हॉलीडेज चल रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो पूरा सुन लिया करो, ठीक है। और आप ये एक्टिविटी कर लो। तब तक हम लोग हम लोग वो कर रहे थे, जो हमने सिचुएशंस कर रहे थे, हमने 3-4 सिचुएशंस कर ली थी, थोड़ी सिचुएशंस बची थी, उनको हम, आप बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ आप। थोड़ी सी सिचुएशंस बची थी, उनको हम अभी हम लोग ये करेंगे, चैप्टर्स करेंगे, कुछ कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वो जो हम लोगों की सिचुएशंस बच गई थी उनको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। हैंड रेस करो एक बार, जिसको समझ आया हैंड रेस करो। सारे बच्चे, हैंड रेस करने में भी आलस है, हैंड रेस करो। गुड। और अपना नोटबुक्स दिखाओ मुझे, कौन कौन नोटबुक्स लेकर आया है आज। ओके, वेरी गुड, ऑल राइट। चलो एक और बच्चे से मुझे बात करना था, ये जीआईसी धानाचूली है ना सर नीचे, इसमें जीआईसी धानाचूली। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग योगेश, योगेश ही हो ना। मैम यस। हाँ जी योगेश, आज होमवर्क करा है। मैम यस। वेरी गुड, नोटबुक लाए हो। मैम यस। अच्छा, और मैम आसपास ही है कि आज भी मैम को देखने के लिए इधर उधर भागना है। मैम यही है, दिख रही है, जहाँ बैठे हो वहां से मैम दिख रही है। मैम नहीं, मैम बाहर भी हूँ। मैम बाहर है तो कोई काम तो नहीं है मैम से, जो आज भागेंगे इधर उधर मैम को देखने के लिए, नहीं ना। मैम नो। मैम नो। ओके, और वाटर बॉटल अपने पास रखी हुई है। मैम यस। ठीक है, ओके, चलो फिर जो होमवर्क करा है मुझे फटाफट से बता दो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। Sorry, could you please repeat your name? I did not catch it. Hey, Ujjwal, good to see you again. How have you been? How are you? ये क्या मतलब, ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शंस करने बोला था ना, ये आपने करा क्या है। ग्रीटिंग्स वाले वर्ड्स बताओ मुझे पहले जो लिख कर लाए हो। Asking someone name again if you did not hear it ये तो बच्चे क्लास में first कर लिया time. था ना योगेश, ये क्लास में कर लिया था हमने, आपको होमवर्क दिया था ना कि ग्रीटिंग्स वाले वर्ड्स लिखकर लाने हैं और वो वाले वर्ड्स लिखकर लाने हैं, इंट्रोडक्शन वाले, आपने वो लिखे। मैम यस। ओके, वो बताओ मुझे, फटाफट बता दो। मैम इंट्रोडक्शन में माय नेम इज योगेश सिंह. I study in class 8th. I am from Dhanachuli. My father name is Mr. Dinesh Singh Bist. My mother name is Mrs. Geeta Devi. ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग एवरीबडी। और दूसरे से ये तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरे से पूछते हैं तो फिर क्या क्वेश्चंस करते हैं। Ma'am, what is your name? और Ma'am, how are you? वेरी गुड, ये तो ग्रीटिंग्स में आता है वैसे, पर ओके। How old are you? हाँ, वेयर आर यू फ्रॉम, है ना। ओके चलो, वेरी गुड योगेश। अब आज चुपचाप बैठना, बिल्कुल शैतानी नहीं क्लास में, ठीक है। और चुपचाप बैठ के आज फटाफट फटाफट एक एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। ओके एवरीबडी, आज देखो हम लोग क्या करेंगे, हमने अपनी पहली क्लास में क्या करा था कि ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शंस देखे थे, है ना। कि मतलब अगर हम किसी को ग्रीट करते हैं तो हम कैसे ग्रीट करेंगे। अब आपको पता है कि आप किसी से भी मिलो, आप अपने स्कूल में किसी से मिलो या आपको कोई विजिट करने आए, कोई रिलेटिव आए, नेबर आए, और अगर वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं आपसे तो आपको क्या रिप्लाई करना है। एटलीस्ट आपको इंट्रोडक्शन पता है ना, कि आपको बेसिक्स कैसे रिप्लाई करने हैं। अगर आप कहीं जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, उनसे आप कैसे बात कर सकते हो, ये सब आपको पता है, बेसिक इंट्रोडक्शन पता है और बेसिक दूसरे से क्वेश्चन करने पता है उनके बारे में। पर आज हम क्या सीखेंगे, अब देखो सिर्फ
किसी से किसी को ग्रीट करके हाय गुड मॉर्निंग करके या फिर उनके बारे में क्वेश्चंस तो हर बार नहीं कर सकते ना। किसी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आप यूजुअली बाहर जब जाते हो तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, किसी ऑफिस में गए हो या किसी दूसरे स्कूल गए हो, वहां की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी जो लोग 12th में हैं वो उसके बाद कॉलेज जाएंगे, या फिर कोई लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, या बहुत सारे जो लड़के होंगे वो आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। उत्तराखंड में तो सबसे बड़ी चीज ये आर्मी वाली ही है। तो 12th क्लास में कौन कौन है, एक बार हैंड रेज करो या चैट बॉक्स में स्कूल का नाम लिख दो जिसमें जो जो क्लास उसमें है, 12th स्टैंडर्ड में है। हैंड रेज करना स्क्रीन पर, ठीक है। जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक हैंड रेज कर दो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज में जाएंगे, तो आज हम लोग सीखेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन और ग्रीटिंग करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है उससे उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करना मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हम करके थ्रू उसको कैसे लेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, या और जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है या जो क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं वो हम कैसे आंसर करेंगे, ठीक है। तो हम एक वीडियो देखेंगे अभी, उसको ध्यान से देखना, फिर उसके बारे में एक्टिविटी करेंगे और उसमें से देखेंगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अच्छा, प्रोवाइडिंग और गैदरिंग में क्या डिफरेंस होता है? नीचे वाले कौन सा क्लास स्कूल है? GIC पोखार। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, व्हाट इज योर नेम? My name is Sachin Gusai. सचिन, ओके studying सचिन, grade आपको 7. पता है? ओके सचिन, वेरी गुड। आप ग्रेड 7 में हो अभी। तो सचिन, आपको पता है कि इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और गैदरिंग इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? मैम एकत्र होना। हाँ जी, मैम नहीं पता एकत्र है? होना। एकत्र होना नहीं, गैदरिंग का मतलब हाँ एकत्र होना होता है। पर देखो बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जिनका एक से ज्यादा मीनिंग होता है और वो ना स्टेटमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे हाँ, गैदरिंग मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गेट कलेक्टेड समवेयर, बट यहाँ पे गैदरिंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है। एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस टू सचिन, आई एम टेलिंग दिस टू एवरीबडी। तो सब ध्यान से सुनो, ठीक है, बातें नहीं करो अभी, ध्यान से सुनना बात। गैदरिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए और हम उसको गैदर कर रहे हैं। गैदर करना मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन लेना। और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मतलब कोई दूसरा हमसे कुछ पूछ रहा है, हम उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन लेना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मतलब दूसरों को इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। समझ आया सबको? Yes, ma'am. ओके, हैंड रेस करो। सब 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 हैंड रेस करो। ओके गुड, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ, वो वीडियो देखना, उसके बाद लास्ट में हम वो वीडियो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ध्यान से देखना, क्वेश्चंस होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी आज, पहले देख चुके हो वीडियोस। वेलकम टू द सेशन। आज हम आपको एक ऑफिस में ले चलते हैं जहां रश्मि इंटरव्यू देने आई है। Excuse me, is this the Hindustan Graphics office? Yes, it is. I'm here for an interview. Oh, that's interesting. Are there any other people who have been called for an interview? I don't know. Where is the interview room? It's on the first floor. Thank you. You're welcome. I wish you luck. आइए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले रश्मि समर्थ को संबोधित करती है। रश्मि कहती है, माफ कीजिएगा, क्या ये हिंदुस्तान ग्राफिक्स का ऑफिस है? Excuse me, is this the Hindustan Graphics office? समर्थ कहता है, हाँ है। Yes, it is. रश्मि जवाब देती है, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। I'm here for an interview. समर्थ कहता है, ओह ये बहुत अच्छी बात है। Oh, that's interesting. इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि या रुचिकार बात। Are there any other people who have been called for an interview? समर्थ जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं है। I don't know. Where is the interview room? समर्थ बताता है, इंटरव्यू रूम
फर्स्ट फ्लोर पर है। It's on the first floor. इंग्लिश में मंजिल तथा फर्श दोनों को फ्लोर कहते हैं। रश्मि कहती है धन्यवाद, थैंक यू। समर्थ, आपका धन्यवाद स्वीकार है। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। You're welcome. I wish you luck. कामना करने को इंग्लिश में विश कहते हैं। तो इस बातचीत का अभ्यास करते रहिए। We'll meet again in the next session. हैंड रेज करना। ओके, ऑलराइट। तो अभी हम लोग ना इसी के बेसिस पे एक्टिविटी करेंगे। हाय, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, व्हाट इज योर नेम? My name is Sachin Gusai. सचिन गुस्सा। अच्छा सचिन, ओके। सचिन, मुझे एक बात बताओ, इसमें आपने जो वीडियो देखी आपको समझ आया कि क्या हो रहा था? एक बार मुझे एक ब्रीफ दोगे वीडियो का कि क्या हो रहा था वीडियो में? अच्छा, मुझे ये बता दो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग, हु वाज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एंड हु वाज गैदरिंग द इंफॉर्मेशन? Ma'am, Samit information दे रहा था. समर्थ इंफॉर्मेशन दे रहा था। वेरी गुड। एंड रश्मि वाज गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, राइट? ओके, क्लैप फॉर सचिन। आपने ध्यान से सुना है ना, आपको नाम भी याद है? ओके, तो फिर एक बारी ना उस पे लिख लो अपने जो नोट्स है। सारे बच्चे अपने नोट्स पे लिख लो कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अलग अलग चीजें होती हैं और क्या चीज होती है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अलग होता है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अलग होता है। ठीक है, इसका एक बारी नोट लिख लो। और सचिन आप बैठ जाओ। GIC पटलोट। हाय हेलो तो बात होगा। खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ। स्टैंड अप एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू। कहाँ से आ रहे हो? ये क्या चल रहा है क्लास में? माइक लेना, एक माइक लो। कोई एक बच्चा, ये जो उछल के आई है अभी ना, नहीं, जो उछल के आई है अभी पिछले वाले दरवाजे से, वो माइक ले ले जरा एक बार। Hello, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है क्लास में? कहाँ से उछल के आ रहे हो? और क्या नाम है? Ma'am, my name is Neha. योर नेम इज नेहा। नेहा, व्हाट क्लास आर यू इन? व्हाट क्लास आर यू स्टडीइंग इन? Ma'am, I read in class 7th. रीड इन क्लास 7। तो आप वॉशरूम चले गए थे एक्टिविटी जब वीडियो हो रहा था, तो उसके टाइम पे। अब आपको पता तो नहीं है कि वीडियो में क्या हुआ है ना? No, ma'am. कहाँ पे तक थे आप? गैदरिंग इन्फॉर्मेशन कुछ पढ़ा? गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। और नेहा तो वॉशरूम गई थी। बाकी के बच्चे क्यों इतना शोर मचा रहे थे? किसी की नोटबुक्स भी नहीं निकली। अपनी नोटबुक दिखाओ मुझे सारे, एक एक करके लाए हो नोटबुक्स? नेहा, कल आप सैटरडे को आए थे, Ma'am, yes. होमवर्क करा? Ma'am, हम चले गए थे इसके बाद. क्लास से चले गए थे। नेहा, आप अभी वॉशरूम चले गए थे पढ़ाने के टाइम पे, उससे पहले आप क्लास से चले गए थे। क्यों आप क्लास से चले गए थे? कल्चरल एक्टिविटीज के बाद चले गए थे, है ना? या क्लास से चले गए थे बीच में ही? मैम बीच में नहीं गई. तो होमवर्क भी नहीं करा? ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शंस जब मैं पढ़ा रही थी आप थे? यस मैम. ग्रीटिंग वर्ड्स क्या होते हैं और ग्रीटिंग क्या होता है पहले तो? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. हाँ, और इसको सेंटेंस में एक बार फ्रेम करना। एक बार इंट्रोडक्शन देना अपना मेरे को, हाय हेलो करके। गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. My name is Neha. I belong to Patlot. I study in class 7th. My hobby is reading books. My aim is to become a teacher. That's all about me. Thank you so much to all of you. ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। मैं पर आपके लिए क्लैप नहीं करवाऊंगी। आप जो क्लास में एब्सेंट हो और उछल कूद कर रहे हो, यू वांट टू बी अ टीचर, राइट नेहा? ऐसे टीचर आप पढ़ाओगे, बच्चे ऐसे कूदेंगे, वॉशरूम चले जाएंगे पढ़ाने में, आपको कैसा लगेगा? बगल वाले को माइक पास करो, वो तो क्लास में थे ना। नेहा, जितना भी होमवर्क करवाया था मैंने, और मैंने जो नोट्स बनवाए थे, नोट्स लो किसी से। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को पूछो, चैट बॉक्स में लिखो। मुझे सेशंस के एंड तक आपका नोटबुक में सारा कंप्लीट चाहिए, और चैट बॉक्स पे लिख देना, ठीक है? अरे उसको दो माइक, क्यों लड़ रहे हो उससे? उसको दे दो माइक। हाँ ठीक है, चैट बॉक्स पे लिख देना जब आपका सारा होमवर्क हो जाएगा नेहा, ठीक है? Yes मैम.
मैं आपका चेक करूंगी स्पेशली। सेशन के एंड तक चैट बॉक्स पे लिख देना जब होमवर्क हो जाएगा, उसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे साथ में। जिन्होंने वीडियो देखा है, हाँ जी बच्चे स्टैंड अप। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, व्हाट इज योर नेम? My name is Brijesh Mitali. ब्रिजेश, डिड यू वॉच द वीडियो? आपने वीडियो देखा? Yes, ma'am. हाँ जी, अभी तक हमें पता है कि समर्थ वॉज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एंड रश्मि वॉज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन और गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। अब हम ना एक बारी मैं आपके लिए ये एक्टिविटी रीड करती हूँ, उसके बाद ब्रिजेश आप मुझे बताना इनमें से इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस राइट, जो इसमें पूछे हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है, ठीक है। बाकी के जितने भी बच्चे हैं अपने नोटबुक, ये जो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, जो भी पूरा ये जो कॉन्वर्जेशन था ये रिटन फॉर्मेट में अपने स्क्रीन में दिख रहा है ना, हैंड रेस करो, दिख रहा है ना क्लियरली? नीचे वाले बच्चे भी मैं जो जो स्क्रीन में दिख रहे हैं हैंड रेस करो, दिख रहा है ना? ओके तो मैं अभी ब्रिजेश से बात कर रही हूँ, तब तक आप लोग, मैं आपके लिए एक्टिविटी एक बार पढ़ भी दूंगी। इसमें से जो भी क्वेश्चन है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्वेश्चंस है, वो अपने नोटबुक में नोट कर लो एक बारी। 5 मिनट में दे रही हूँ, एक्टिविटी नोट कर लो, मतलब जो जो क्वेश्चंस है वो नोट कर लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रिजेश आप थोड़ी देर में नोट कर लेना, अभी मैं आप लोगों के लिए एक्टिविटी पढ़ देती हूँ, ठीक है। Rashmi comes for an interview and asks Samarth, one of the office employees, some questions. तो पूरे वीडियो में क्या था, रश्मि जो थी वो एक इंटरव्यू के लिए गई थी और उसने समर्थ जो है वो एम्प्लॉय है। ब्रिजेश आपको पता है इंटरव्यू क्या होता है? ब्रिजेश No, ma'am. नहीं पता है इंटरव्यू क्या होता है? एम्प्लॉय पता है क्या होता है? नहीं पता है ना? No, ma'am. No, ma'am. ओके ओके, से yes or no very quickly, ठीक है ना? There is nobody who is gonna shout at you or scold you for not knowing anything. हम लोग सीखने ही आए हैं राइट? तो अगर नहीं पता है तो say it quickly, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू क्या होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन, अभी तो आप बहुत छोटे हो, आपको ये सब नहीं पता है, बट आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, आपको एग्जाम्स में अलग अलग राउंड्स होते हैं राइट? उसके बाद आपका, जैसे आप अपने स्कूल में हो, आप अगर डांस में पार्ट लेते हो या आप अगर डिबेट में पार्ट लेते हो, पोयम नरेशन में कोई चीज बोलने में पार्ट लेते हो, तो उससे पहले आपको टीचर बुला के आपको बोलती है ना, आपसे क्वेश्चंस पूछती है कि आपने पहले ऐसे करा है, कोई एक्टिविटी करी है या नहीं, और मुझे कुछ, अगर सिंगिंग में पार्ट ले रहे हो तो बोलते हैं कि कुछ गा के सुनाओ। मतलब आपका सिलेक्शन होने से पहले आपसे एक क्वेश्चंस और आंसर्स करती है ना टीचर, है ना? Yes, ma'am. जो एक्टिविटीज होती हैं यही बड़े लेवल में जब होती है ना, तो उसको इंटरव्यू बोलते हैं। मतलब किसी जॉब में सिलेक्शन से पहले या किसी एग्जाम के सिलेक्शन से पहले जो एक राउंड होता है उसको इंटरव्यू राउंड बोलते हैं। और उस इंटरव्यू राउंड में ना ये आपसे कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन किया जाता है और ये देखा जाता है कि आपको इस जॉब के बारे में और कितना पता है, आपने ऐसा काम पहले किया है या नहीं किया है, ये सब चीजें इंटरव्यू में आती हैं। एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय होता है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर, जो एक इंसान किसी ऑफिस में काम कर रहा है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसको उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. ओके ब्रिजेश, तो अगर आप बड़े होके किसी कंपनी में काम करोगे तो आप उस कंपनी के क्या होगे? एम्प्लॉय। हाँ एम्प्लॉय होगे। और आपको क्या क्या करना पड़ेगा एम्प्लॉय बनने के लिए? बाकी सारे लेवल्स क्लियर करके फिर कौन सा एक वो राउंड देना होता है? इंटरव्यू देना पड़ेगा। ओके वेरी गुड, क्लैप एवरीबॉडी। गुड ओके, तो ब्रिजेश आप बैठ जाओ, मैं एक्टिविटी पढ़ देती हूँ, उसके बाद सारे लोग नोट डाउन करके मुझे स्क्रीन पे हैंड रेस कर देना, ठीक है? और स्क्रीन पे और चैट्स पे अपने क्वेरीज लिख देना बच्चे, स्क्रीन पे करना है, स्क्रीन पे। और ये जो बेंच पे उधर उधर उछल कूद चल रही है ना, बेंच से कूद के मत जाओ, पूरा रास्ता है ना साइड में, बेंच से कौन कूद के जा रहा है क्लास में इधर उधर? मैंने दोबारा किसी को देख लिया ना, सारी एक्टिविटी सारे स्कूल्स की वही करेगा फिर।
देखो तो रश्मि जो है वो इंटरव्यू के लिए गई थी और समर्थ जो है वो ऑलरेडी ऑफिस का एम्प्लॉय है, तो उनके बीच में ये कॉन्वर्जेशन है, ठीक है। रश्मि आस्क, एक्सक्यूज मी, इज दिस द हिंदुस्तान ग्राफिक्स ऑफिस? समर्थ, yes it is, can I help you? Rashmi, I am here for an interview. Samarth, oh that's interesting. Rashmi, are there any other people who have been called for an interview? I don't know. Where is the interview room? It's on the first floor. Rashmi, thank you. Samarth, you are welcome. I wish you luck. अब इसमें से क्वेश्चंस नोट कर लो, जितने भी क्वेश्चंस थे, उसके बाद 2 मिनट में हम वो डिस्कस करेंगे। हो गया सबका काम? हुआ? हैंड रेस करा? किसी ने भी हैंड रेस नहीं करा ना स्क्रीन पे? स्क्रीन पे बच्चे एक बारी हैंड रेस कर दो, स्क्रीन के थ्रू आपके स्क्रीन जो है उसमें आपको ऑप्शन आता है ना हैंड रेस करने का, वहां पे हैंड रेस कर दो। GIC बांझ बगर, माइक ले लो बच्चे, कोई भी माइक ले लो एक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून हो गया है, क्या afternoon, टाइम ma'am. हो रहा है? हाँ, व्हाट इज योर नेम? मैम माय नेम इज विवेक शर्मिष्ठ। एक और बार बताओ। विवेक। विवेक, ओके विवेक, अभी मेरे को आपका नाम नहीं सुनाई दिया, तो अगर जैसे आप हो, आपको किसी का नाम नहीं सुनाई दिया, तो हमने सैटरडे की क्लास में पढ़ा था ना, आप थे सैटरडे की क्लास को? इसमें थे, तो फिर हमने उस टाइम पे पढ़ा था कि अगर आपको किसी का नाम नहीं समझ सुनाई दिया, या आप कोई सिचुएशन हमने करी थी ना कि नाम नहीं सुनाई दिया, तो हम क्या बोलेंगे? जी। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे? व्हाट वुड बी से? आई कुडंट हेयर, यू कुडंट हेयर माय नेम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इफ आई कुडंट हेयर योर नेम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा स्टेटमेंट था? हेलो। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। यस, यू आर ऑडिबल। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. afternoon, What is ma'am. your name? Good afternoon. I can hear you. What is your name? मैम माय नेम इज अंशिका। Anshika. How old are you, Anshika? मैम 17। 17 years old. And what class are you studying in? 11th। 11. All right. So, Anshika, आपने नोट करा था. Did you jot down the activity? Did you jot down the statement? मैम व्हिच वन? The statement जैसे अभी हुआ ना हमारे साथ, that what Vivek said, Vivek mentioned his name, he told me his name, but I was not able to hear it properly, maybe due to the network, or he was not audible to me. तो हमने फर्स्ट डे जब हमने सैटरडे को इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन, बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वाली क्लास की थी, तो हमने नोट करे थे ना कुछ सेंटेंस की, अगर हमें किसी का नाम नहीं समझ आता है पहली बार में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? मैम वी वर नॉट हियर, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास हियर। This is your first class, but bacha, what was the reason that you were not present? It was announced na a day prior. मैम वी आर नॉट कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स, वी वर स्टडीइंग बायो। Okay, you were studying bio. तो किसको आता है? But it's a very basic question. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको मेरा नाम समझ नहीं आया, तो फिर आप क्या बोलोगे? आपको थोड़ा सा भी पता है कि आप कौन सा स्टेटमेंट, व्हाट स्टेटमेंट विल यू यूज? अगर जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम लोग पहली बार मिले, हमने ये सिचुएशन भी करी थी, सो आपको नहीं पता है अंशिका, बट जब हमने ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन की क्लास करी थी, तो हमने बहुत सारे सिचुएशंस वाले एक्टिविटी करे थे, जिसमें हमने सीखा था कि अगर हम किसी से बाहर बात करते हैं, हम किसी से पहली बार मिलते हैं, तो हम उनसे कैसे इंट्रोडक्शन करते हैं, कैसे ग्रीटिंग्स करते हैं। तो उसमें देयर वाज वन सिचुएशन। तो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हाय अंशिका, हाउ आर यू, एंड यू आर सेइंग समथिंग्स टू मी, एंड देन आई से दैट माय नेम इज वेदिका और आई एम वेदिका, एंड आपको नहीं समझ आया मेरा नाम, तो आप मतलब व्हाट स्टेटमेंट यू विल यूज टू आस्क माय नेम अगेन? सॉरी कुड यू रिपीट? Yes, exactly. It will be, I could not catch your name for the first time, or I did not hear your name for the first time. Could you please repeat? Everybody clap for Anshika. थैंक यू मैम। Thank you so much, Anshika. Very good. See, it's that easy. You can use could you please repeat. अब जिसने जिसने ये नहीं लिखा है उसको प्लीज अपने नोटबुक में नोट कर लो, एंड यही रीजन है कि नोटबुक पे आप कुछ कुछ चीजें ना नोट करते रहो, क्योंकि अगर आप भूल भी जाते हो, अगर आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, यही रीजन था ना कि हमने एक्टिविटी, होमवर्क में भी एक एक्टिविटी थी
क्योंकि अगर आप कॉन्वर्जेशन करोगे ना, आप यहाँ से पढ़ के जाओगे, घर में भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ऐसे इंग्लिश का सिलेबस कवर नहीं करना है हमको। कॉन्वर्जेशन करते रहोगे, पहले पहले जो क्लासेस है उनसे चीजें हम पिक करके अगर बात करते रहेंगे तो ही आपको समझ आएगा और तो ही आपको प्रॉब्लम्स भी होंगी। और अगर आपको छोटी छोटी चीजों में आप अटकोगे तो फिर एटलीस्ट आपके पास नोट्स रहेंगे ना, कि आप वो स्टेटमेंट यूज कर लो या फिर उसके जैसी दूसरी स्टेटमेंट्स आपके दिमाग में आए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो एक एक दो दो सेंटेंस के नोट्स बना लो प्लीज। और अभी मैंने ये चीज करने बोली थी, हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे थे कि जो जो बच्चों के ये क्वेश्चंस, जो जो इस चीज में ये जो पूरा कॉन्वर्जेशन है, ये यहाँ पे फॉर्मेट है इसका, इसमें जो जो फॉर्मेट, जो जो क्वेश्चंस है वो नोट डाउन करने बोला था। किस किसने कर लिया है? आप ना स्क्रीन के थ्रू अपना हैंड रेस कर दो, जिस जिस स्कूल ने कर लिया एक बारी। कोई क्वेश्चन है तो उठ के पूछ लो एक बारी। मैम क्वेश्चन नहीं था, पर जो आप पूछ रहे थे ना कि मतलब एक्टिविटी वगैरह करनी है, तो उसके लिए हमने बोला था कि हम करेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ऑलराइट। तो आपने अभी ये वाला एक्टिविटी करा, अपने नोटबुक पे नोट करा इसको? मैम बस थोड़ा सा रह गया, कर रहे थे। अच्छा थोड़ा सा रह गया, ओके। कोई है अपना स्क्रीन के थ्रू हैंड रेस कर दो जिस स्कूल ने कर लिया है एक्टिविटी। ओके हम ये एक एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हम सम अप करेंगे इसको। आप मुझे बता दो, आपका थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, हम एक बार ना डिस्कस कर लेते हैं इसको। इसमें से आप मुझे क्वेश्चंस बता दो कौन से। अच्छा मुझे एक्सक्यूज मी का प्रॉपर यूज बता दो, जैसे एक्सक्यूज मी हम लोग कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, आप किसी को पता है? हैंड रेस करो, किसी को पता है? दृष्टि आप इसको ना एक बारी मुझे क्वेश्चंस बता दो इसमें। मैम एक्सक्यूज मी, इज दिस द हिंदुस्तान ग्राफिक्स ऑफिस? एंड दैट इज gathering information वाला question या providing information? Like she is asking this question because she wants to gather some information, है ना? यस मैम, मैम गैदरिंग हाँ, इंफॉर्मेशन। gathering information. So what, where is this place, or what is happening here, or what class we have today? All these words we use when we are trying to gather some information. यस मैम। And Samarth says, can I help you? बिकॉज आप दृष्टि बैठ जाओ, मैं इसको ना एक बारी हम लोग ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है? समर्थ सेज यस इट इज, कैन आई हेल्प यू? तो यस इट इज वाला जो पार्ट है उसमें ही इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, एंड हाउ कैन आई हेल्प यू इज द क्वेश्चन वेयर ही इज ट्राइंग टू हेल्प हर। और ये जो वर्ड्स हैं, जो हाउ कैन आई हेल्प यू इज, समर्थ इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। तो उसके क्वेश्चंस अभी आप जो पूरा पढ़ोगे ना, तो समर्थ के क्वेश्चंस में और रश्मि के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि आप जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो आप उसी हिसाब से बात करते हो। अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे कि हाउ कैन आई हेल्प यू, और yes it is, or how can I help you, may I help you, or what is the thing that you need help with. So these are the questions. वो हेल्प ऑफर करने वाले क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट, इस पूरे कॉन्वर्जेशन में हम पढ़ेंगे। और जो इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए वो जो क्वेश्चंस करेगा वो बहुत डिफरेंट होंगे। मैं एग्जांपल देती हूँ, देखो रश्मि के जो क्वेश्चंस हैं, दे विल बी इज दिस द हिंदुस्तान ग्राफिक्स ऑफिस, मीनिंग शी इज आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, तो उसके क्वेश्चंस अलग हैं। आर देयर एनी अदर पीपल हु हैव बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, वेयर इज द इंटरव्यू रूम? एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो आप इंफॉर्मेशन जब लेते हो ना, जब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तब आप ये क्वेश्चंस करते हो कि ये चीज कहाँ है, या कहाँ पर रखा है, या कौन सी चीज किस टाइम पे होगी। उसके बाद जो समर्थ के आंसर्स हैं, वो चीज अगर हम समर्थ के आंसर्स पढ़ेंगे, यस इट इज, कैन आई हेल्प यू, एंड समर्थ की जो भी सेंटेंसेज हैं, दे आर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग में डिफरेंस समझ आया इस एक्टिविटी के थ्रू सबको? एक बार हैंड रेस करो सारे बच्चे, और स्क्रीन पे भी। ओके एवरीबडी, हम लोग ना लास्ट में हम लोग एक ये वाला वर्कशीट करेंगे। GGIC देवप्रयाग, माइक ले लो आप प्लीज। हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे, आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज निहारिका। Niharika. Okay, Niharika, I want you to answer these questions to me. So these are
जो पहला चीज है दैट इज इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें ना वी आर आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो विल फिल दीज 2 ब्लैंक्स. जो बाकी के बच्चे हैं इसको ना अपने नोटबुक पे एक बार जॉट डाउन कर लो, आप इसको नोट कर लो. ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, बट जो आपको सही आंसर लिख रहा है ना, आपको सही आंसर लग रहा है ना, वो अपने चैट बॉक्स पे लिख दो. अपने नोटबुक पे भी और अपने चैट बॉक्स पे आंसर्स लिख दो. जब तक मैं निहारिका से पूछ रही हूँ तब तक अपने चैट बॉक्स पे आंसर्स लिख दो. सारे बच्चे सारे स्कूल्स के. ये लास्ट एक्टिविटी है बस, उसके बाद विल वाइंड अप, विल सम अप टुडेज सेशन. आप इसको ना अपने चैट बॉक्स पे लिख दो आंसर सारे. ओके निहारिका, फर्स्ट वाला क्या होगा? फर्स्ट वाले का आंसर हेयर डैश द पेपर्स. मैम here are the papers. वेरी गुड, हेयर आर द पेपर्स. और हमने निहारिका आर क्यों यूज करा, हमने इज क्यों नहीं यूज करा? मैम क्योंकि हम पूछ रहे हैं ना कि पेपर्स कहाँ है. हाँ हम पूछ रहे हैं पेपर कहाँ है, बट हमने निहारिका यहाँ पे हमने आर इसलिए यूज करा क्योंकि पेपर्स प्लूरल है, उसपे एस लगा है ना. अगर सिर्फ पेपर लिखा होता तो वो सिंगुलर होता, तो हम लोग इज यूज करते. हम सिंगुलर के लिए, आपको सिंगुलर प्लूरल पता है? यस मैम. ओके, तो सिंगुलर इज जब एक चीज की बात हो रही हो. अगर 2 या 2 से ज्यादा चीज की बात हो रही हो तो वो प्लूरल होता है और उसके लिए हम आर यूज करते हैं. अगर यहाँ पे सिर्फ पेपर लिखा होता तो हम बोलते हैं हेयर इज द पेपर, है ना. क्योंकि वहां पे पेपर्स है दैट मीन्स इट्स प्लूरल, तो इसीलिए वी आर यूजिंग हेयर आर द पेपर्स. ठीक है. यस मैम. ओके, तो अगर ये तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, बट अगर हमें इसका क्वेश्चन पूछना हो तो हम इसका क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आपको पता है? यस, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर. यस गुड. सो वील आस्क वेयर आर द पेपर्स. और अगर सिंगुलर होता तो हम क्वेश्चन कैसे पूछते? अगर पेपर सिर्फ एक पेपर होता तो here is the paper. वेरी गुड, वेयर इज द पेपर. अगर सिंगुलर होता तो हम वेयर इज यूज करते और हम पेपर सिर्फ पेपर बोलते, हम पेपर्स नहीं बोलते. ठीक है. ओके, अब जो सर नीचे आप बैठ जाओ निहारिका. थैंक यू सो मच. इसको नोट कर लो आप. हेलो, गुड आफ्टरनून. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. व्हाट इज योर नेम? Ma'am, Ankesh Chauhan. अंकित चौहान. ओके अंकित, I want you to answer the second question. तो it's dash is in the office. तो आंसर बताओगे मुझे एक बार? Yes, ma'am. हाँ जी बताओ. Where is the office? बच्चे क्वेश्चन पढ़ो. where dash is in the office है, is the office नहीं है क्वेश्चन. Yes, ma'am. Where is in the office? Where is in the office नहीं होगा, it will be who is in the office. हम where यूज करते. देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, डैश इज इन द ऑफिस, हु इज इन द ऑफिस, मतलब ऑफिस में कौन है. कौन है? हाँ, तो उसके लिए हम हु यूज करेंगे. अगर इन नहीं होता, इनका मतलब में, ऑफिस में कौन है, ऑफिस कहाँ है नहीं है. देखो एक वर्ड से ना हमारा पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया. अगर यहाँ पे लिखा होता, इन नहीं होता, तो हम वेयर यूज करते. वेयर इज द ऑफिस मतलब ऑफिस कहाँ है. अब क्योंकि यहाँ पे इन है तो हमारा क्वेश्चन का मतलब चेंज हो गया ना. मुझे आप बताओ वेयर इज द ऑफिस का मतलब क्या है? मैम इसका मतलब where is the office? ऑफिस कहाँ है? हाँ जी बताइए. हाँ, वेयर इज द ऑफिस. और क्योंकि अभी उसमें इन वर्ड ऐड हो गया तो अब हु इज इन द ऑफिस का मतलब क्या है? ऑफिस में कौन है? यस, वेरी गुड. तो अभी आपको समझ आया आकाश, हमने हु और वेयर कहाँ पे यूज करा? ओके, ऑल राइट. ओके, बैठ जाओ आप. ठीक है, आज का हम जो एक्टिविटी है वो यहीं पे हाँ सम अप करेंगे. आज के देखो जो एक्टिविटीज हैं वो हम लोग यहीं पे सम अप करेंगे क्योंकि आपका टाइम भी हो गया है. तो बट ना एक वर्कशीट है. देखो कल मैंने आपको एक्टिविटी होमवर्क दी थी, आज मैं एक्टिविटी नहीं दे रही हूँ, बट एक वर्कशीट है. आई हैव क्रिएटेड अ वर्कशीट फॉर यू गाइज. तो
उस वर्कशीट में ना क्वेश्चंस है, ऐसे लिखने वाले क्वेश्चंस नहीं है, बस वन वर्ड क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी करे ना स्क्रीन पे वैसे क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस पे ना एक एक वर्ड आपको, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और इन्फॉर्मेशन रिसीविंग क्वेश्चंस होती है उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो सारी वर्कशीट वो फिल करके लानी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको चॉइस मिली हुई है, आपको बस वर्ड फिल करना है, ठीक है। और सेंटेंस फ्रेम करने हैं, एक्चुअली सेंटेंसेस आर गिवन, यू हैव टू पुट इन द राइट वर्ड्स पुट करने हैं। और उसके लिए उसके ऑप्शंस मत लिखना नोटबुक में, बस जो सेंटेंस है वो नोटबुक में नोट करके लाना। एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, बिकॉज कल ना हम लोग एक्टिविटीज करेंगे, एज इन क्लास में कॉन्वर्जेशन एक्टिविटीज करेंगे, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज करेंगे। तो जो भी वो वर्ड्स है ना कि वेयर इज द ऑफिस, एट व्हाट टाइम द क्लास स्टार्ट्स, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, आज हमने वर्ड सीखे, कल हम इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करना है या इंफॉर्मेशन के लिए कैसे पूछना है ना, उस सब चीजों को हम सिचुएशंस में देखेंगे कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है, ये जो वर्ड्स जो हमने सीखे हैं उनको हम कम्युनिकेशंस में कैसे यूज करेंगे, वो चीज हम कल प्रैक्टिस करेंगे क्लास में आके। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वर्कशीट करो, क्योंकि जो सारे वर्ड्स हैं वो आपको कल आने चाहिए, ठीक है। हैंड रेस करो, समझ आई? और नोटबुक्स में मुझे कल लिखा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग चले गए थे क्लास से, या फिर हम लोगों ने सुना नहीं या समझ नहीं आया। अगर समझ नहीं आता है तो आप मेरे से आके पूछ सकते हो, बट ऐसे मत करना कि काम नहीं करा और मैं आपको उठाऊं बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए, तो आप बोलो कि आपने नहीं किया था। बहुत सिंपल है, सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं, वो भी सेलेक्ट करके वर्ड्स लिखने हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज करके लाना, ठीक है। ओके, सबको समझ आया? रेज योर हैंड्स। ओके, ऑल राइट। तो हम लोग फिर वील सी ईच अदर टुमारो। बाय एवरीबॉडी, थैंक यू।